खैर फिर हम जब मानी की तरफ वहाँ पहुँचे तो मैं खड़ी हुई थी ऐसे ना, फुल गले में मेरा दुपट्टा था, बाल मेरे ऐसे कर्ल हुए हुए थे, और एक लड़का आया और जंप नहीं लगाते थे सीढ़ियाँ, एक तो उतर के आते हैं, वो ऐसे जंप लगा के आया। हाँ भाई क्या हो तुम लोग, आ गए हो? तो ऐसे नहीं जैसे कोई, सब कुछ स्लो स्लो हो गया। मोशन में। फिर मैंने देखा, मैं जब स्ट्रीट्स देखती थी या सबसेटे में, तो ये बहुत काला सा, गंदा सा, ऐसा सा होता था। और मुझे उस मानी से प्यार था जो डार्क सा था, जो धूपों में जिसने रंग जलाया हुआ था। हाँ। लेकिन उस वक्त जब मानी मेरे सामने आया तो वो शायद वो थोड़े पैसे आ जाते हैं तो आप थोड़े बेहतर हो जाते हैं। तो मैंने कहा मानी वो पैसों की ग्लो थी तुम्हारे अंदर। तो मैं देखा स्पाइक्स बने हुए, चमकती हुई शक्ल, और ना ऐसे आर्म्स बने हुए। मैं तो फ्लैट, मैं तो फ्लैट। फिर मैंने उसको दो तीन, अच्छा फिर क्या हुआ, मैं और मानी उसने कहा आप कुछ बोलती नहीं है। मैं डर गई, मैंने कहा अगर मैं बोलूंगी तो ये तो पहचान लेगा कि तो फोन वाली मरियम है, क्योंकि तेज बहुत है मानी। तो मैं चुप। उसने कहा आप गूंगी हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सेकेंड आई, मैं कॉल करके मैंने कहा मंगेतर का फ़ोन आया हुआ है करके मैं बाहर चली गई। फिर मैं आई तो मानी का स्वेटर था ऐसे, पता नहीं उसने ऐसे हुआ तो उसका स्वेटर गिर गया ना। तो मैंने ऐसे स्वेटर उसको उठा के दिया, और मैंने उसको थोड़ा देखा कि शायद ये मुझे पसंद कर ले या मैं पहचान ले। मैं कुछ चाह रही थी कुछ हो जाए, लेकिन वो मेरी दोस्त भी थी साथ। बहुत ही कोई अजीब सीन था। खैर हम घर आ गए। जब हम घर आ गए तो मैंने वो सिम लगाई जिससे मैं मानी से बात करती हूँ। वो सिम किसी के पास नहीं थी। तो ना मेरे भाई इतने सख्त, उनको ना पता, उनको लगता था मैं मंगेतर से बातें कर रही हूँ, लेकिन मैं बातें मानी से कर रही होती थी। तो मानी ने कहा मुझे मरियम तुम्हें पता है, आज एक लड़की आई थी मिलने के लिए, कितनी बुरी थी, इतनी अजीब सी थी, अपने अंदर कोई हीरोइन समझ रही थी अपने आप को, लेकिन वो मेरे राइटर को बहुत पसंद आ गई है। जब हम मानी से मिलने गए थे ना तो वहाँ पे एक छोटा सा काला सा लड़का हमें लेने आया था। तो मानी ने कहा वो बोनी है, और वो बोनी को पसंद आ गई, और मैं उसका रिश्ता ढूंढने जा रहा हूँ, उसका घर का पता निकाल के। तो मैं डर गई, मैंने कहा यार तो टीवी में होता है, कहीं वाकई इसने मेरा पता लगा लिया। यहाँ तो मेरी मंगेतर से मेरी 6 महीने बाद शादी होने वाली है, मेरे घर वाले तो मुझे मार देंगे, ये तो ये क्या हो। मैंने कहा मानी वो मैं ही थी। तो मानी ने कहा मुझे पता था वो तुम। फिर हमारी बात हुई, यहाँ मैंने अपने मंगेतर को चीट किया, और मैं उससे थोड़ी सी बात करके फ़ोन बंद कर देती थी कि मुझे नींद आ रही है। और यहाँ मैं मानी से लंबी रात, सारी रात बातें, और फिर मानी गायब हो गया।